अब लग चुकी है भूख, तो इधर मैंने सैलेड बनाया है। सालन तो है लेकिन अभी जो है सालन खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि ये जो है ना सैलेड के साथ रोटी खाते हैं। ये लेमन भी मैंने काटा है, प्याज, सब्ज़ मिर्च, खीरा, ये मैंने सैलेड बनाया है और इसके ऊपर नींबू डालेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जैसा मौसम है तो दिल करता है सलाद खाने को, और मैंने सलाद बना लिया है और साथ में रोटी है। अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। जिस किसी प्यारे बहन ने खाना है वो जल्दी से आकर खा सकते हैं हमारे साथ। सवेरे रानी जी खा रही है। सैलरी मुझे मिल गई है, ये मेरे साथ गई थी बाज़ार और सरेंटी लेके आई है और बलून भी काफ़ी ज़्यादा लेके आई है। काफ़ी ज़्यादा जो है इसने फाड़ भी दी है। ये देखिए, ये पूरी ऐसे ये भरी हुई थी। तकरीबन 5-6 बलून थे इसमें, तो ये जो है इसने फाड़ दी है। अब एक ही बचा है और इधर खाना भी ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शामी टिक्की, साथ में दही भल्ले और तंदूर की रोटी। जिस किसी प्यारे भाई मैंने खाना है वो आकर जल्दी से खा सकते हैं हमारे साथ। अब भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भी, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। आप तमाम बहनियों की दुआ से मैं दुआ करती हूँ आप जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें अपने प्यारों के साथ। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज की नई सुबह से वीडियो का आगाज़ कर दिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज आपने देखा निकल चुका है। टाइम जो है तकरीबन सुबह के 6:30 हो चुके हैं, बल्कि 7 ही बजने वाले हैं, 6:45 हो चुके हैं। तो प्यारे बहन भैया, आज तो मुझे काम पे जाना था। कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि छुट्टी हमें हो चुकी थी हाफ ब्रेक के बाद नहीं, कल सुबह ही जब हम काम पे गए हैं तो तभी हमें पता चला कि मार्केट से जो माल ख़राब आया था वो माल चेंज नहीं हो सका, तो इस वजह से जो है काम नहीं हो सकता। तो कल ही हमें छुट्टी हो गई थी सुबह ही। तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि हमारे फोरमैन ने बताया था कि आप जो है तकरीबन 12 बजे आ जाए और अपनी सैलरी जो है ले जाएं। तो प्यारे बहन भैया, 12 बजे हमें बुलाया गया था, 12 बजे गए तो फिर काफ़ी लेट हो गया। जाहिर सी बात है, हम फैक्ट्री के मालिक हैं, जब जैसे कैसे उनको पेमेंट आनी थी तो तभी जो है हमारी सैलरी मिल पानी थी। तो वो तकरीबन फैक्ट्री के मालिक जो है वो लेट आए, तो वो तकरीबन 3 बजे आए थे। प्यारे बहन भैया, हम 3 घंटे जो है उधर बैठ के हमने वेट किया, काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर जाहिर सी बात है, अब बार बार तो जाया नहीं जाता है। इधर से कुछ फासले पर मेरी फैक्ट्री है, तो इतनी तेज़ धूप में मैं गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बार बार आऊँ जाऊँ तो क्यों ना मैं सैलरी अब ले के ही जाती हूँ। तो इस वजह से मुझे लेट हो गई घर आने पे। तो फिर जैसा मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई प्यारे बहन भैया। तो जैसे ही फिर मैं घर आई तो सवेरा को भी आपको दिखाया। सवेरा को मैं बाज़ार लेके गई, उसको चीज़ वगैरह लेके दी और खाना भी लेके आए थे। तो फिर मैं रात को जो है वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई। लाइट भी चली गई थी हमारी। एक तो लाइट बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो दूसरी बात ये है प्यारे बहन भैया, आज सुबह ही जो है ना बैड न्यूज़ मिल गई है। आज सुबह ही 6 बजे कॉल आई है कि मेरे जो सासू माँ के भाई हैं ना, मेरे मामा ससुर लगते हैं वो, तो उनको जो है ना दिल का अटैक हुआ है। उनको पहले भी 2 अटैक हो चुके हैं, तो माशाल्लाह वो साहिब हैसियत हैं। उन्होंने ना जो कहते हैं ना स्टेंट पता नहीं डले थे कि दिल में जो प्लास्टिक का वाल डालते हैं डॉक्टर, वो उनको पहले ही लगा हुआ था। तो काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं। तो वो जो है ना अल्लाह के दारोमदार पे थे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे। अब ये जो है ना उनको फिर तीसरा अटैक हुआ है, तो वो है दिल वाले हॉस्पिटल में। तो अब जो है उधर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा तमाम बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ। आज मुझे काम पे जाना था लेकिन आज मैं काम पे नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे ही हमें बैड न्यूज़ मिली है। तो सासू माँ तो आपने मेरी देखी हुई है कि वो भी काफ़ी उम्र दराज है, वो अकेली तो जा नहीं सकती। अब मैं ही जो है उनको लेके जाऊँगी और उनके भाई के साथ जो है मुलाकात करवाऊँगी, क्योंकि वो काफ़ी बीमार है। तो उनकी बहन जो है परेशान हो रही थी, वो मेरी सासू माँ, तो उनको अब लेके जाना पड़ेगा।
तो काम पे मैं नहीं जा पाऊँगी। मुझे काम पे जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए जाऊँगी कि आज जो है मैं काम पे नहीं आ सकती। उनको कॉल तो मैं कर लेती, लेकिन जो हमारा फोरमैन है ना, उनका मोबाइल कुछ ख़राब है, तो इस वजह से कॉल भी नहीं कर सकती मैं, तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो मैं उनको बता के आऊँगी, तो फिर जो है जाएंगे दिल वाले हॉस्पिटल। जी तो प्यारे बहन भैया, अभी नाश्ते का भी टाइम हो रहा है, तो अब मैं जाती हूँ बाज़ार से कोई नाश्ता वगैरह ले आती हूँ, क्योंकि घर से नाश्ता करके ही जाएंगे, दूर जाना है हमें, तो रास्ते में फिर नाश्ता किधर करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर से नाश्ता करके निकलते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर मुर्गियों के नाश्ते का भी इंतज़ाम मैंने कर दिया है, और चिंटू को भी नाश्ता दे दिया है। और चिंटू का फ्रेंड ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये नया मेहमान आया हुआ है हमारे घर में, इसका नाम मैंने रखा है ब्लोरी। ये अब हमारे पास ही रहता है, ये भी कहीं नहीं जाता, और ये इंतज़ार कर रहा है कि चिंटू जो है जैसे ही दूध पी के फारिग हो तो मैं भी दूध पीऊँ। अब ये भी दूध पिएगा। अभी चिंटू ही नहीं छोड़ रहा, चिंटू छोड़ेगा तो उसकी बारी आएगी। ये दोनों खेलते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके हैं, तो इस वजह से ये जो है अब कहीं भी नहीं जाता। ये कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये देखें, मासूम सा है, क्यूट सा। ये बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते आपस में, ये खेलते हैं। हालांकि बिल्ले जो है एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये पता नहीं किधर से आया बेचारा, अब ये दूध पिएगा, इसकी बारी है। आजो, अब इसकी बारी है, अब ये दूध पिएगा। ये देखें, ये दोनों अब एक साथ हैं, लगते ये एक जैसे ही हैं। उसको तंग कर रहा है, कह रहा आप मेरे बर्तन में से दूध क्यों पी रहे हो। ये चिंटू जो है ना बहुत शैतान है। चिंटू हमारा ज़रा कमज़ोर है, क्योंकि इसकी मामा ने, आपको पता है ना, ये छोटा सा था जब इसकी मामा ने इसको छोड़ दिया था। ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन ये ज़्यादा प्यारा है। ये अब उसको दूध नहीं पीने दे रहा। इसका नाम मैंने ब्लोरी रखा है। मैंने सोचा कि पहले इनको नाश्ता दे दें, तो इनको भी भूख लगी हुई है। मैं तो अभी जाऊंगी बाज़ार से नाश्ता लेके आती हूँ। इनका नाश्ता तो मिल चुका है, ये तो नाश्ता कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुर्गियों का नाश्ता भी जो है मैंने ये भी इंतज़ाम कर दिया है, क्योंकि मुझे तो जाना है, तो अगर मैं जाऊंगी तो फिर इनको नाश्ता कौन देगा। इधर मैंने मुर्गियों को भी छोड़ा खुला थोड़ी देर के लिए। ये तीनों मुर्गे हैं, मुर्गे ही निकले हैं, बस मुर्गी नहीं निकलती अपने कमरे से, वो अंदर ही रहती है। तो ये तो निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्यारे बहन भैया कि ये मुर्गे जो हैं मैंने सेल करने हैं। तो मैं कल गई थी इनकी शॉप पे, जो मुर्गियों वाली शॉप है जिधर ये सेल होते हैं, जहाँ से ये मिलते हैं। तो मैं उधर गई थी, मैंने उधर पता किया, तो ये जो है ना बहन भैया, इनसे छोटे छोटे मुर्गे थे, तो अभी उनको 2 माह लग जाने थे पालते। तो मैंने पता किया कि ये कितने के हैं। उन्होंने बताया कि 1000 का जो है वो छोटा सा जो नन्हा सा चूज़ा है ना मुर्गा, वो 1000 रुपये का। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं आपको ऐसे मुर्गे दूँ बड़े वाले, तो आप जो है कितने का लेंगे, मुझे मुर्गियाँ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम एक्सचेंज नहीं करते, ये आपको कहीं और ही जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी जगह का उन्होंने नाम लिया, ये शादरा स्टेशन इधर जो है ना पोर्ट शॉपिंग, उधर भी इनकी शॉप है। तो उन्होंने बोला कि आप इनको जो है उधर लेके जाएं, तो उधर से जो है ना ये चेंज हो सकते हैं, इधर चेंज नहीं होंगे। तो जब मैंने पूछा कि चले आप जो है ले तो सकते हैं इनको, उन्होंने बोला हम ले लेंगे। तो मैंने पूछा कितने का लेंगे, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना 1100 रुपये में लेंगे। मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई, आपके छोटे छोटे मुर्गे हैं तो आप कह रहे हैं 1000 का, तो अगर मैं आपको बड़े वाले मुर्गे देती हूँ तो आप कहते हैं 1100 का, आपने 100 ही बढ़ाया। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं जी हमने भी सेल ही करने हैं। तो फिर मुझे जो है ना ये मुनासिब नहीं लगा। आपको बताया कि मैं जब मुर्गी वाली शॉप पे गई, तो उन्होंने जैसे मुझे बताया कि मैं जो है 1100 रुपये का बड़े वाला मुर्गा लूँगा जो अजान देता है। तो प्यारे बहन भी मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, इनको छोटे छोटे चूज़े में लेके आई थी। आपने भी देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो इनकी बनाई है। तो ये छोटे छोटे चूज़े में लेके आई थी,
इन पे इतनी मेहनत की है मैंने, इतनी केयर की है इनकी, तो फिर मुझे जो है ना मुनासिब नहीं लगा कि 1100 रुपये में वैसे भी ये जो इतना मुर्गा है ना, इतना बड़ा, ये तकरीबन 2000 से कम नहीं मिलेगा। जब मैंने बताया कि वो छोटे छोटे मुर्गे थे, अभी उनको 2-3 माह लग जाने थे पालने में, तो वो बोले कि ये जो है 1000 रुपये का। तो मैंने कहा जब आपके मुर्गे छोटे छोटे हैं तो आप 1000 का बता रहे हैं, तो मैं तो आपको बड़े वाले मुर्गे दूंगी जो अजान देते हैं, तो आप उसका 1100 रुपया लगा रहे हैं, 100 रुपये बढ़ाया आपने। तो वो बोले कि हमने भी इनको सेल करना है, हमने कौन सा रखने हैं। तो मैं फिर जो है मैंने सोचा कि नहीं ये इधर ही ठीक है, कहीं और जो है दूसरी शॉप पे पता करेंगे, अगर उधर जो है कुछ मुनासिब रेट लग गया तो फिर जो है इनको सेल करेंगे और 2 मुर्गियाँ ले आएंगे। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने जाना है हॉस्पिटल, तो उससे पहले जो है मैं इन जानवरों का जो है नाश्ते पानी का इंतज़ाम करके जाऊँगी। चिंटू को भी दूध मैंने दे दिया है और मुर्गियों के लिए भी जो है मैंने इधर रोटियां भिगो के रख दी हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये जो है ना ठीक हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो फिर जो है इनको भी नाश्ता दे देंगे। अब मैं जाती हूँ बाज़ार, अपने लिए भी कोई नाश्ता वगैरह ले आते हैं, नाश्ता करते हैं, तो फिर निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैं लेके आ चुकी हूँ, गर्मा गर्म कुलचे और साथ में चने। जिस किसी प्यार में नाश्ता करना है वो फटाफट आकर नाश्ता कर सकते हैं हमारे साथ। अब मैं जल्दी से नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके फिर मैं निकलती हूँ।